सोचो एक दोपहर 45 डिग्री की तपती धूप और तुम ट्रैफिक में बाइक पर अटके हो। पसीना बॉडी से चिपक रहा है और दिमाग लिटरली फ्राई हो रहा है। घर पहुंचते ही तुम चिल्लाते हो, यार ये बॉडी इतनी भड़क क्यों रही है। रात को भी पैर जलते हैं जैसे कोल पे चल रही हो और नींद गायब है। भाई ये सिर्फ तुम फील नहीं कर रहे हो, हर दूसरा बंदा ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा है। गर्मी में ना लगता है जैसे बॉडी का इंटरनल एसी पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया हो। रेस्टलेसनेस, आंखों में जलन, नाक सूखना, मूड का ऑफ होना या गुस्सा आना, बेचैनी लगना, पेट में जलन होना, सब कुछ इसका रिजल्ट है। ये सिम्टम्स आप भी देख लीजिए कि कहीं आप में तो नहीं दिख रहे। अगर इन बताए सिम्टम में से आप में कोई नजर आते हैं तो भाई ये सब कोई मामूली बात नहीं है। ये सब बॉडी हीट के क्लासिक सिम्टम्स हैं। अगर इसे रोका नहीं गया तो धीरे धीरे पेट, स्किन, लीवर और यहाँ तक कि सोचने की ताकत तक को नुकसान पहुंचाता है। पर सवाल यह है, आखिर ये बॉडी हीट बढ़ क्यों जाती है? आज इसको लॉजिकल प्लस मस्ती भरे अंदाज में समझेंगे। साइंस भी आएगा, आयुर्वेदा भी और कुछ लाइफ सेविंग देसी नुस्खे भी। अब समझने वाली बात, गर्मी में बॉडी हीट क्यों बढ़ जाती है? इसके 4 मेन रीजन है दोस्तों, ध्यान से देखिए। एनवायरमेंट, मेटाबॉलिज्म, हाइड्रेशन और हार्मोन्स। एनवायरमेंट यानी मौसम का असर। बाहर जब टेम्परेचर हाई है, सोच लो दिल्ली की लू या राजस्थान की धूप, तो हमारी बॉडी भी उस हीट को एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाती है। मतलब धूप में निकलोगे तो पकोगे। साइंस भी यही कहता है। एक्सट्रीम केसेस में ज्यादा देर धूप में रहने से हीट स्ट्रोक का रिस्क भी है। मेटाबॉलिज्म एंड एक्टिविटी। हमारी बॉडी एक इंजन की तरह है, खाना बर्न करके एनर्जी बनाती है जिससे हीट निकलती है। समर में अगर तुम जिम करो या बाहर क्रिकेट खेलो, एक्स्ट्रा मूवमेंट से और हीट प्रोड्यूस होगी। ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज इक्वल टू ज्यादा इंटरनल हीट। सो गर्मी के दिनों में थोड़ा आराम से वाला फंडा बुरा नहीं है, वरना बॉडी खुद तंदूर बन जाएगी। बॉडी को ठंडा रखने का सबसे बड़ा हाथ है पानी। पानी कम तो भाई बॉडी का इंटरनल कूलेंट खत्म। पसीना बंद कर ये अंदर की गर्मी बाहर निकालता है, लेकिन डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो गई तो कूलिंग सिस्टम धक्का खा जाएगा। स्टडीज कहती हैं कि डिहाइड्रेशन से इंटरनल टेम्परेचर और हार्ट रेट दोनों शटअप करते हैं। हार्मोनल इनबैलेंस। कभी कभी हमारे हार्मोन्स भी बॉडी की गर्मी बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाए, हाइपर थायराइड, तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होकर बॉडी वार्म अप मोड में चलती रहेगी। इसीलिए जिनको थायराइड प्रॉब्लम होती है उन्हें जरा सी गर्मी भी ज्यादा लगती है। ऊपर से अगर स्ट्रेस आ गया तो एड्रेनलिन हार्मोन तेज ब्लड फ्लो करवाता है, दिल तेज धड़कता है और बॉडी और ज्यादा हीट हो जाती है। गर्ल्स में पीरियड्स के आसपास भी हार्मोनल चेंजेस से हल्का बॉडी टेम्परेचर अप हो सकता है और मूड स्विंग भी साथ में आ जाते हैं। सिंपल शब्दों में, जब हार्मोन्स अपना लोचा करते हैं तब भी बॉडी हीट बढ़ जाती है। सोच के देखो, बाहर का 45 डिग्री तापमान प्लस बॉडी का अंदर का इंटरनल भट्टी प्लस पानी की कमी प्लस हार्मोनल लोचा, फिर आप कहते हो मैं लिटरली पिघल रहा हूँ। दोस्तों ये बिल्कुल साइंटिफिक है। चलो अब देखते हैं कि जब बॉडी का टेम्परेचर लिमिट के बाहर चला जाता है तो बॉडी का क्या रिएक्शन होता है। अंदर का टेम्परेचर लिमिट क्रॉस करते ही बॉडी चिल्लाकर सिग्नल भेजने लगती है, भाई हेल्प करो, मुझे ठंडक चाहिए। तलवों में जलन, बर्निंग फीट एट नाइट। रात को सोते वक्त लगता है जैसे पैर किसी इनविजिबल तंदूर पर रखे हो। दिस बर्निंग सेंसेशन इज एक्चुअली ए साइन कि तुम्हारी बॉडी की इंटरनल हीट हाई है। आयुर्वेदा के मुताबिक पित्त दोष बढ़ गया है। रेस्टलेसनेस और चिड़चिड़ापन। गर्मी के कारण मन बेचैन रहता है, बिना वजह इरिटेट फील करना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा। ये होता है क्योंकि ओवर थिंकिंग से दिमाग का थर्मोस्टेट भी हिल जाता है। साइंटिफिक रिसर्च भी यही कहती है, जरूरत से ज्यादा गर्मी से इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, लिटरली दिमाग का पारा चढ़ जाता है। नाक का सूखना, ड्राई नॉइज। ऐसे कि कोल्ड एयर या बाहर की ड्राई हीट से नाक और गले की मेम्ब्रेन्स ड्राई हो जाती हैं। रिजल्ट, नाक सूखने लगती है। कभी कभी ब्लीडिंग, नाक से खून भी हो सकता है अगर बॉडी हीट बहुत ज्यादा हो तो। नोज ब्लीड इज ए साइन ऑफ एक्सट्रीम हीट यानी पित्त बढ़ना। आंखों में जलन, आई इरेक्शन, आईज रेड और हैवी फील होना गर्मी में कॉमन है। बॉडी हीट बढ़ने से आंखों की ब्लड वेसल्स एक्सपेंड हो जाती है। लालिमा और इरिटेशन प्लस डिहाइड्रेशन से आंखें ड्राई और स्किन टाइम को मिलाकर आंखों का बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों नींद का भाग जाना। जब बॉडी इंटरनली गर्म तवे की तरह हो रही हो तो नींद कहां से आए। रात भर उल्टा पुल्टा करवट बदलना, कंबल, फैन सब बेकार लगता है। पित्त यानी बॉडी हीट बढ़ने से फीलिंग लेस स्लीप इज रिक्वायर्ड वाली स्टेट आ जाती है, मतलब नींद पूरी नहीं होती और थकावट अलग। एसिडिटी एंड पेट में जलन। स्टमक में एसिडिटी गर्मी में और ट्रिगर हो जाती है। हाई हीट से डाइजेस्टिव फायर, पित्त डिस्टर्ब होता है, ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, पेट में जलन, हीट बर्न, मुंह में कड़वापन,
चिड़चिड़ापन, यह हाइपर एसिडिटी भी पित्त इनबैलेंस का साइन है। इसलिए गर्मी के मौसम में आपको स्पाइसी चीज से दूर रहने को बोलते हैं, नहीं तो पेट में अल्सर तक हो सकता है क्रोनिक एसिडिटी से। दोस्तों ये सारे सिम्टम्स का मतलब है बॉडी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है मुझे ठंडक दो। हम सबने एक्सपीरियंस किया होगा, दिन भर काम करके आए हो, पैर तप रहे हैं, मूड खराब है और फिर कोई छोटी बात पर भड़का दिया दोस्त को, ओनली टू रियलाइज बाद में कि यार ये गर्मी का गुस्सा था, राइट? यू आर नॉट अलोन। सबकी बॉडी गर्मी में ऐसे ही रिएक्ट करती है। समझो तुम्हारा सिस्टम ओवरहीटेड प्रोसेसर की तरह थ्रोटल कर रहा है। अब टाइम है थोड़ा ट्रेडिशनल कूलेंट्स का सहारा लेने का। एशियंट इंडियन विजडम आयुर्वेदा इस बॉडी हीट को पित्त दोष से एक्सप्लेन करता है। इनके हिसाब से बॉडी में 3 दोष एनर्जीज होती हैं, वात पित्त कफ। पित्त दोष मतलब फायर प्लस वाटर का दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो बॉडी की हीट, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। और इन गर्मी के सीजन को दोस्तों आयुर्वेदा में पित्त सीजन माना गया है, क्योंकि एक्सटर्नल हीट से पित्त नेचुरली एग्रीवेट होता है। पित्त अगर आपका इनबैलेंस हो गया तो आपको कैसे पता लगेगा, उसके साइन क्या है? जब पित्त ज्यादा भड़क जाए बॉडी में तो वही सिम्टम्स आते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। एक्सेस बॉडी हीट, बर्निंग सेंसेशन, एक्सेसिव स्वेटिंग, इरिटेबिलिटी, गुस्सा, एसिडिटी, रेडनेस, ये सब। आयुर्वेदा टेक्स्ट मेंशन करते हैं कि पित्त बढ़ने पर आदमी को कम नींद की जरूरत महसूस होती है और गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। ठंडक की डिजायर भी बढ़ जाती है, मतलब ठंडा पानी, ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स की क्रेविंग, क्योंकि बॉडी को उस फायर को बैलेंस करना है। अब आप सोचेंगे कि पित्त क्यों बढ़ता है? गर्मी का मौसम तो है ही, साथ में कुछ लाइफस्टाइल चीजें पित्त को और इग्नाइट करती है। तीखा, स्पाइसी, ऑयली खाना जैसे मिर्ची वाला समोसा, एक्स्ट्रा मसाला मोमोज, ये सब पित्त को फ्यूल देते हैं, लिटरली आग में घी डालने जैसा। अल्कोहल, सिगरेट, कैफीन, इनकी तासीर भी गर्म पित्त और बढ़ता है। स्ट्रेस और गुस्सा, इमोशनल हीट भी पित्त को स्पाइक करती है, इसलिए गुस्से में कान गर्म और चेहरा लाल हो जाता है। और हाँ, रात भर जागना, नाइट आउट्स या दिन भर स्क्रीन देखना, ये लाइफस्टाइल भी बॉडी को ओवरहीट कर देते हैं, क्योंकि रेस्ट नहीं मिलता सिस्टम को। अब ऐसे में आयुर्वेदा क्या एडवाइस देता है? जब पित्त बढ़ जाए तो उसे शांत करो। द रिकमेंडेड कूलिंग फूड्स, क्लाइमिंग एक्टिविटीज। आयुर्वेदा कहता है नेचर में हर चीज का बैलेंस है दोस्तों। अगर बॉडी में आग बढ़ गई तो पानी से उसे शांत करो। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं दादी नानी के नुस्खे और ट्रेडिशनल इंडियन सॉल्यूशन पे, जो पित्त को शांत करके बॉडी हीट को कंट्रोल करते हैं। सोचो हमारे पुरखों ने गर्मी से लड़ने के लिए कितने प्यारे तरीके निकाले। जब साइंस इतना एडवांस नहीं था तब भी उन्हें पता था कि ठंडक का राज नेचर में ही छुपा है। ये जो नुस्खे हैं सिर्फ इलाज नहीं, एक तरह से अपनों का प्यार है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हुआ। अब हमारी बारी है उन्हें अपनाने की, अपनी भाषा में समझने की। गर्मी से लड़ने के लिए हम इंडियंस के पास खजाना है घरेलू नुस्खों का। ये सॉल्यूशन न सिर्फ लॉजिकल है बल्कि टेस्टी भी। चलो कुछ पॉपुलर रेमेडीज देखते हैं जिससे बॉडी की हीट को कर सकते हैं डिफीट। मक्खन मिश्री, फ्रेश व्हाइट मक्खन प्लस मिश्री यानी रॉक शुगर का कॉम्बो। दादी माँ कहती हैं सुबह 1-2 चम्मच खा लो। आयुर्वेदा माने कि व्हाइट बटर इज कूलिंग एंड प्रोवाइड्स हेल्दी फैट्स, और मिश्री अपने कूलिंग इफेक्ट्स और इंस्टेंट एनर्जी के लिए जाने जाती है। मिश्री खाने से बॉडी को एकदम ग्लूकोज मिलता है और ठंडक का एहसास होता है। लॉजिक ये है कि ये दोनों मिलके पित्त को शांत करते हैं। बटर इंटरनल लाइनिंग को स्मूथ करता है यानी एसिडिटी कम, मिश्री ठंडा करती है, और बोनस ये कॉम्बो इतना यमी है कि आप खुद खुश हो जाएंगे। सेकंड रेमेडी है पंजीरी। ये नॉर्थ इंडिया की सबसे फेमस एनर्जी स्नैक है और इसको हर जन्माष्टमी में बनाया जाता है। घी, धनिया पाउडर, नट्स, गोंद इत्यादि से बनती है। ये पंजीरी बॉडी को अंदर से नरिश करती है बिना हीट बढ़ाए और बॉडी को ठंडक देती है, प्लस हाई कैलोरीज से वीकनेस दूर होती है। इस रेसिपी को आप घर पर कैसे बना सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये नहीं बना सकते तो आंवला मिश्री और गुलकंद बॉडी की हीट को शांत करने के लिए भी बेस्ट है। आंवला ठंडक और इम्यूनिटी देता है, गुलकंद अंदर की जलन को शांत करता है। सवेरे 1 चम्मच आंवला मिश्री की मटके के ठंडे पानी के साथ लें। अगर ज्यादा हीट है तो दिन में 2 टाइम्स लें, और गुलकंद दिन भर में कभी भी खा सकते हैं। बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं। असली सफेद चंदन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये बॉडी की एक्स्ट्रा हीट को कंट्रोल करता है। क्या करना है? चंदन को पत्थर पर घिस कर पेस्ट बना के फोरहेड या चेस्ट पर लगा लो। आयुर्वेद भी कहता है चंदन का काम है बॉडी को शांत और कूल करना, स्पेशली जब गर्मी हद पार कर जाए। आप इसका शरबत भी बना सकते हैं। बस घिसकर पेस्ट को ठंडे पानी में मिलाएं और मिश्री से मीठा करें और पी जाए। साइंस भी कहता है चंदन की लकड़ी में नेचुरल ऑयल्स और कंपाउंड्स होते हैं जो स्किन को शांत करते हैं, रेडनेस और सूजन को कम करते हैं। घर पर एक देसी जुगाड़ करना है तो थोड़ा सा चंदन पाउडर लो, उसमें गुलाब जल मिलाओ और पेस्ट बना के लगाओ।
और हाँ, अगर गर्मी से प्रीकली हीट रश घमौरिया हो गई हो तो भी चंदन लगाने से इंस्टेंट ठंडक और राहत मिलती है। आपको याद होगा दोस्तों, बचपन में जब भी गर्मी के कारण नाक से खून निकलता था तो दादी क्या करती थी, मक्खन मिश्री पिला देती थी या छोटी इलायची चबाने को दे देती थी। इलायची भी कूलिंग होती है। सिमिलरली स्कूल से आए तो आम पन्ना, सत्तू, शरबत, नारियल पानी हाथ में सब तैयार मिलता था। दीज देसी ड्रिंक्स एंड फूड एक्चुअली प्रिवेंट ओवर हीटिंग। हम सोचते थे बस स्वाद के लिए दे रहे हैं, पर अंदर ही अंदर बॉडी को समर्स के लिए इक्विप कर रहे थे। ट्रेडिशनल प्लस साइंस हैंड इन हैंड। अब हम अगले पार्ट में तुरंत ठंडक के क्विक हैक्स जानेंगे। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो लिखें पार्ट 2। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। ऐसी ही और डीप नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।